मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। उसमें हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिसमें एक्सटीरियर एंगल, अगर यहाँ एक एक्सटीरियर एंगल है तो वो जो है एंगल 1+2 इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है तो उसका मेजर 1+2 के बराबर होगा। ये हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में पढ़ा था। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी वो होती है कि एक ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स होते हैं, यानी 3 एंगल्स बनते हैं, तो इन तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर आता है। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 अगर हम करें, इनका मेजर अगर हमको दिया हो तो वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी स्टेट दैट द सम ऑफ मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अगर तीनों एंगल का मेजर आपको दिया है, उसका सम करेंगे तो हमेशा 180 डिग्री ही आता है। ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी है। तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो आप इसके मदद से आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल बताया, मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये अननोन है, आपको पता नहीं है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अगर आपको बोला है तो हमको पता है एक्स प्लस 60 प्लस 50 कितना होता है, 180। कौन सी प्रॉपर्टी से? एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमको पता है कि ये 180 होता है, तो हम यहाँ पे x प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो 110 आएगा इक्वल्स टू 180। अब ये 110 को उस तरफ भेजेंगे, माइनस होगा तो x की वैल्यू 70 आ जाएगी। यानी ये जो होगा 70 होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है। एकदम इजी है। इसी बेसिस पे एक्सरसाइज 6.3 है, और पहले वाला जो है एक्सटीरियर एंगल वो भी इसमें मिक्स हो जाएगा। तो दोनों प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ट्राइंगल की अब प्रॉपर्टीज चालू हो गई है, पहली एक्सटीरियर एंगल और अब एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x इन द फॉलोइंग फिगर्स। यानी अभी जो मैंने एग्जांपल कराया, यहाँ पे x दिया हुआ है तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो हमको पता है एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c, इन तीनों एंगल का अगर हम सम करें तो 180 आता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो x प्लस 50 प्लस 60 इक्वल्स टू 180, तो इसका सम 110 है, तो ये माइनस होके x की वैल्यू 70 आ जाएगी। फिर यहाँ पे ये जो सिंबल दिया है, इसका मतलब है ये 90 डिग्री है। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, तीनों का सम जो होगा अंदर वाले एंगल का, वो 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो 90 प्लस 30 प्लस x 180, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 120 प्लस x 180, तो x की वैल्यू 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री आ जाएगी। तो ये 60 आ जाएगा यहाँ पे। थर्ड फिगर में भी एंगल x प्लस y प्लस z, इन तीनों एंगल का सम 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हम वैल्यू रखेंगे 30 प्लस 110 प्लस x इक्वल्स टू 180, तो 140 इसका सम हो गया। तो 140 जब उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो x की वैल्यू 40 डिग्री आ जाएगी, यानी ये एंगल 40 का होगा। तो ये बहुत ही ईजी है एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी तीनों का सम 180 करना है। इसमें भी तीनों का सम x प्लस 50 इक्वल्स टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी होगी। अब x प्लस एक्स 2x हो गया, तो 2x प्लस 50 180 है, तो 2x की वैल्यू क्या आएगी, ये 50 माइनस होगा 180 में से, 2x की वैल्यू 130 आएगी। अब 2x की वैल्यू 130 है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में जाएगा। जैसे यहाँ पे ये प्लस 50 था तो उधर जाके माइनस 50 हो गया, ऐसे ही मल्टीप्लाई वाली चीज उधर जाके डिवाइड होगी, तो x की वैल्यू 65 आएगी, यानी ये भी 65, ये भी 65 और ये 50 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस एक्स, ये तीनों x दिए हैं, तो इन तीनों का सम जो होगा 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो 3x इक्वल्स टू 180 आएगा, तो x क्या होगा, 180 डिवाइड बाई 3 करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में जाएगी, तो x की वैल्यू 60 आएगी, यानी ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तीनों 60 डिग्री के होंगे। जो एंड क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट 6th सम है, उसमें x दिया है, 2x दिया है, और ये ऐसा सिंबल है, यानी ये 90 डिग्री है। यानी इन तीनों का प्लस 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो 2x प्लस एक्स 3x हो गए, 3x प्लस 90 180, तो 3x की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो ये 90 माइनस आ गया, तो 3x की वैल्यू 90 आई। अब हमारी 3x की वैल्यू 90 आई है, तो x की वैल्यू 90/3 यानी 30 आएगी। तो ये जो x होगा ये 30 का होगा, और ये 2x है, यानी 2 इंटू 30 60 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया है। क्वेश्चन 1 फिनिश होने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। अब यानी आपको ये x और y दो वैल्यू निकालनी है, तो दो प्रॉपर्टी इसमें यूज हो सकती है। अगर आप देखेंगे तो ये बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है, तो उससे आप उसके सामने वाले अपोजिट इंटीरियर एंगल का ये सम होता है, हमको पता है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम x निकालेंगे, और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से हम y निकालेंगे। तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होगा, x प्लस 50 जो होगा वो 120 के बराबर होगा, तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी 120 में से 50 माइनस करेंगे यानी 70, तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हमको पता है x 70 है, ये 50 है, तो ये ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल लगा के y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी
x प्लस 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 180, तो x की जगह पे वैल्यू रखेंगे हम ये 70 प्लस 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 180, तो इन दोनों को प्लस करने पे 120 आता है। फिर y की वैल्यू निकालने के लिए 120 को इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो माइनस होगा, तो y की वैल्यू 60 आ जाएगी। यानी जी ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दो प्रॉपर्टी साथ में यूज़ होगी। यहाँ पे एक्सटीरियर और एंगल सम दोनों यूज़ करके हमने एक्स वाई निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये क्रॉस लाइन है, ये जो एंगल होगा वही एंगल वाई होगा, ये हम पढ़ चुके हैं, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी है ये। क्रॉस जब दो लाइन आपस में क्रॉस करती है तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हम पढ़ चुके हैं। तो y की वैल्यू उससे निकल जाएगी कि y की वैल्यू 80 होगी। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है VOA प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं जब क्रॉस लाइन करती है, दो लाइन क्रॉस करती है। तो हमारी y की वैल्यू निकल गई है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस 50 इक्वल्स टू 180, तो y की जगह पे 80 रखेंगे, तो x प्लस 80 प्लस 50 180, तो इन दोनों को प्लस करने पे 130 आएगा। तो x प्लस 130 इक्वल टू 180, तो ये 130 उधर जाके माइनस होके x की वैल्यू 50 आ जाएगी। ये दो प्रॉपर्टी यूज हुई, वर्टिकली अपोजिट और एंगल सम प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें भी एंगल सम और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज होगी। इस फिगर में ये x है और ये y है, तो x जो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से निकलेगा क्योंकि इन दोनों का सम होता है। तो x इक्वल्स टू 50 प्लस 60 अपोजिट इंटीरियर का सम, तो x इक्वल्स टू 110 आएगा। अब y की वैल्यू निकालने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो y प्लस 60 प्लस 50 180 एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इन दोनों को प्लस करने पे 110 आता है और 110 180 में से माइनस करेंगे तो y की वैल्यू 70 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये दो लाइन क्रॉस कर रही है, तो x की वैल्यू जो होगी 60 के बराबर होगी क्योंकि ये क्रॉस करती है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो x की वैल्यू 60 आएगी वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब x आ गया तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम y निकाल सकते हैं कि 60 प्लस वाई प्लस 30 180, तो ये दोनों का सम 90, और 90 जब 180 से माइनस होगा तो y की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। और फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दो लाइन क्रॉस कर रही है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से y की वैल्यू 90 आएगी। फिर ये x और x दोनों इक्वल है, तो x प्लस वाई 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। ये 2x प्लस y की वैल्यू आई थी 90, तो 2x प्लस 90 इक्वल्स टू 180, तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 90 यानी 2x की वैल्यू 90 आई है। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 नीचे जाएगा डिवीजन में, तो x की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री आ जाएगी। यानी ये भी 45, ये भी 45 और ये 90 वर्टिकली अपोजिट से आया, और एंगल सम से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट जो सम है उसमें आपको बाहर का जो एंगल है वो x दिया हुआ है, दो लाइन यहाँ क्रॉस कर रही है, तो ये x है, तो इसको हमने a मान लिया। ये a किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। फिर इसको हमने b मान लिया, तो ये b किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। और y ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में x के बराबर दिया हुआ है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये तीनों को हम x को हमने a के बराबर माना है, a यानी x के बराबर है, b भी x के बराबर है और y भी x के बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है x, तो x रख ली, b की वैल्यू क्या है x, तो वो भी हमने x रख ली, और y की वैल्यू क्या है x, वो भी हमने x रख ली। तो 3x इक्वल्स टू 180 आएगा, तो x की वैल्यू जो होगी 180/3 यानी 60 डिग्री आएगी। यानी x की वैल्यू 60 आई, तो x हमारा सब 60 60 60 हो गया। और y भी हमको पूछा है, तो क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी, तो y की वैल्यू भी 60 आएगी। ये सब में आपको बाहर का एंगल दिया हुआ था, तो वर्टिकली अपोजिट से अंदर वाले को कुछ भी मान लेना था जो कि वो x के बराबर था, और तीनों x का सम, फिर ये तीनों a b और y जो है x हो गए क्योंकि यहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन किया है। तो 3x 180 आया, तो x की वैल्यू आ जाएगी, और जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। ये आपकी एक्सरसाइज 6.3 खत्म होती है, जिसमें आपको एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी इसको यूज़ करते हुए एक्सरसाइज करनी थी। ये आपको ध्यान से नोटबुक में करना है। थैंक यू।